ओ माय गॉड, गॉडलाइक का तो वो स्लैम इन आया बट ओवेश ने पंक को डाउन किया। अब चीजें बिगड़ सकती हैं। ये मोलोटोव का इस्तेमाल, ओवेश अपने आप को आगे लेकर जाते हुए नजर आए बट वहां पर एडमिनो की तरफ से ओमिनी का नॉक, निंजा को डाउन कर दिया गया। उसी से माफिया का वो नेड गॉडजी को डाउन करेगा। इट्स अ 2v2 बैटल। एडमिनो को करीब आना पड़ेगा, जॉनी को क्लच करना पड़ेगा। मुश्किलें काफी ज्यादा रहे। एलएचएस को भी सेम लाइन, स्पीरो उन्हें भी कोई डर नहीं है, उनके पास भी 80 से ऊपर पॉइंट्स आ चुके हैं। तो अगर वो फाइट में यहाँ पे एलिमिनेशन भी होता है तो अपना काम तो काफी बेहतर तरीके से वो करके जा चुके हैं। विल वो ग्रेनेड करना चाह रहे थे बट दूसरी तरफ स्टार बॉय एडमिनो को नॉक भी करेंगे। मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। एलान हाइड्रो के ऊपर वो अच्छा कनेक्शन, बट विल रिवाइवल देने की ये जो कोशिश है बहुत रिस्की। अगर इस व्हीकल को भी ब्लास्ट किया गया तो ये रिवाइवल आसान तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले आप देखिए वो फाइट करना चाहते हैं। बट हर्ष इनके एंड से ग्रेनेड हल्का सा भी इंपैक्ट क्रिएट किया, एलिमिनेशन का कारण हो सकता था बट रीसेट करने का मौका दोनों ही टीम्स के पास। लेकिन ये एक और ग्रेनेड, आसानी से रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, फिर उसके बाद आपको वापस जमीन पे जाना पड़ेगा। लेकिन ओरांगुटान नजरें गड़ा के बैठे हैं और दूसरी तरफ तो देखिए ये कौन सी फाइट की शुरुआत है। टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक एक नया चैप्टर अपनी राइवलरी में लिखना चाहते हैं और सबसे पहला नॉक पंक के द्वारा आया है और वो भी गॉब्लिन के ऊपर। पंक अपनी टीम से थोड़ी सी दूरी पे है, अगर वो वहां पे डाउन हुए तो बचना बहुत मुश्किल है और ये कमाल की फाइट साबित होगी। वहीं गॉड्स रेन उतने काफी नहीं। दूसरी तरफ लेजेंड उन्होंने भी अटैक किया एफएस के ऊपर, आखिरी फिनिश पॉइंट निकालने में हुए कामयाब। बट बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स को देखिए, वो एक गाड़ी में इतने सारे प्लेयर्स अकेले आने की कोशिश कर रहे थे। एक नॉक जरूर निकाला बट ट्रेड उनको मिला है। बट पास में गॉडलाइक के सिम्प भी यहाँ पे मौजूद थे। नॉनेक्स इससे बेहतर कर सकते थे वो इस जगह पे। वही टीम सोल वो भी ज्यादा दूर है नहीं, स्मोक करके अपने प्लेयर को रिवाइव भी देना है। इस फाइट में जीत भी हासिल करनी है, इस मैप में आगे भी बढ़ना है। बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है। एक तरफ गॉडलाइक, दूसरी तरफ सोल, बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स पूरी तरह से बीच में फंस सकती है। मेडल ई-स्पोर्ट्स भी माफिया के एंड से मानो अपने फिनिश देते चले जा रहे हैं और गॉब्लिन गॉड्स ओमेन के 20 की भी मुश्किलें बढ़ाएंगे और इसी के साथ उनका एलिमिनेशन। बट बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स कितने समय तक यहाँ पे सर्वाइवल गेम रहेगा? इतने सारे स्प्रेज, इतने सारे यूटिल्स, उसके बाद भी ये दो खिलाड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं। वांटेड मुश्किलें उन्हें भी बढ़ी बट रिवाइवल क्यों नहीं दिया गया? स्मोक आपके पास जरूर था उस पॉइंट पे, अगर चाहते तो वांटेड को रिवाइव देके जा सकते थे, लेकिन एक और खिलाड़ी गवा दिए बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स ने। वो अपने आप को हील कर रहे थे, जब तक वो पूरे हील हुए तब तक वो रिवाइवल का मौका ही चला गया उनके हाथ से। अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा था, प्लस रिच भी इतनी ज्यादा नहीं थी उनके पास, तो शायद वो क्राउच नहीं करना चाहते थे। मे बी दैट्स वाज द रीजन, वी डोंट नो। बट सोल जोन के शिफ्ट का इंतजार है रावण। आई थिंक जोन के शिफ्ट के बाद अब ये टीम्स आगे रोटेट करती नजर आएंगी और उसके लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है, केवल 15 सेकंड। और उसके बाद एजेस में जो बहुत अच्छे तरीके से वो सर्वाइवल गेम दिखा रहे हैं ना, अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। गॉडलाइक के सारे ही प्लेयर्स आप देखिए वो व्हीकल में बैठे हुए हैं। जॉनथन इकलौते खिलाड़ी रहेंगे जो कि इस ग्राउंड के एरिया को काफी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन गेम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन डिसाइड तो होगा कि आप सभी को क्या आगे बढ़ना है या फिर कुछ की मुश्किलें बढ़ेगी। जोकर एक और प्यारा स्प्रे, जिगॉट की मुश्किलें बढ़ाई गई, लेकिन मेडल के वो खिलाड़ी रहेंगे जो कि उस फिनिश पॉइंट को अपने नाम करने में हुए कामयाब। टीम सोल ऑन अ रोल बिकॉज शुरुआत लाजवाब। बट ये क्या हुआ सिम्प? मैंने कहा था ये बड़े स्प्लिट्स कभी कभी भारी पड़ते हैं आपके लिए और इंफॉर्मेशन की कमी के कारण वो नोनेक्स के आखिरी प्लेयर के पास चले गए और वही हुआ जिसका डर था। सिम्प का एलिमिनेशन, बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स ने तुरंत नोनेक्स को भी बाहर किया इस लॉबी से। गॉडलाइक सिर्फ 2 प्लेयर्स अब उनके पास हैं और अभी भी 9 टीम्स 23 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर। मतलब अगर यहां से भी आप एलिमिनेट होते हो तो ज्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। एक फिनिश जरूर यहाँ पे जॉनथन के खाते में जरूर गया। वही दूसरी तरफ लॉस हरमनोस को देखिए, बचे हुए प्लेयर्स अभी भी फाइट करना चाहते हैं। वो पानी के अंदर गए थे, वहां से सर्वाइव उन्होंने किया, वो शोर लाइन पे आए और अब वो जोन की तरफ बढ़ते हुए लिखिता ई-स्पोर्ट्स के बड़े स्प्लिट को तोड़ा उन्होंने और अब जोन के अंदर एंट्री भी मिल सकती है लॉस हरमनोस को। काफी आसानी से वो इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट, कुछ देर का और सर्वाइवल उसकी शुरुआत होती, लेकिन उससे पहले इविल को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। बट एट द सेम टाइम 4TR के रोटेशन को देखा गया टीम सोल की तरफ से। लेजेंड बैकलाइन से वो कवर फायर, 4TR उनके लिए भी एक साधारण मुकाबला में यहाँ पे देख पा रहे हैं। एलिमिनेशन हुआ केवल एक फिनिश के साथ, बट मेडल वर्सेस वीएस डाउन द ग्राउंड में मेडल ग्रेनेड बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है इस तरीके की सिचुएशन में, लेकिन अगर कनेक्शन में ना तो जिस तरीके की शुरुआत मेडल को मिली है ये वो मुकाबला हो सकता है जहां पे ये ज्यादा फिनिशर्स के लिए जाए। पंक दूसरी तरफ बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स के ऊपर हावी हुए, आखिरी खिलाड़ी को भी बाहर किया गया और गॉडलाइक ने भी यहाँ पे खाता खोलने में कामयाबी प्राप्त की। लेकिन मेडल ई-स्पोर्ट्स
ये मुकाबला हम बोल सकते हैं अब तक का सबसे बेहतर। 6 टीम 19 खिलाड़ी यहाँ पे आ चुके हैं। हर टीम ने मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। इस लॉबी में सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, बट मेडल ये वो मैच हो सकता है जिसको वो बड़ा बना सकता है। बट अभी भी शॉट्स उनके ऊपर आते हुए यहाँ पे अगर खत्म होते हैं तो आप निराश ही होंगे, क्योंकि इस मैच को बड़ा बनाना चाहिए। बट वेनम वो स्प्रे तो देखिए, लेजेंड को डाउन किया। हालांकि दूरी बहुत है तो रिवाइवल का मौका पूरा लेजेंड के पास, लेकिन टीम सोल के बाकी जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ी सी दूरी पे हैं। आने में कुछ समय तो लगेगा अब लेजेंड को रिवाइव करने के लिए। वेनम जैसे ही आगे गए वो शॉट्स लगे, फिर से उसी तरफ वो जाने में हुए कामयाब। कुछ कदम अगर और आगे लेके जाते तो एलिमिनेशन का डर उनका हो सकता था। बड़ी अच्छी खबर लेजेंड को जिस तरीके से आपने बताया, वो रिवाइवल यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। बैक लाइन पे गॉडलाइक के वो आखिरी 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, थोड़ा सा स्टेप अप करे वहां से तो विजन मिल सकता है, उन फिनिशर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जितना नुकसान हुआ है ना, यहाँ से बस दिमाग में चल रहा होगा वो प्लेसमेंट पॉइंट, वो कुछ फिनिशर्स चिकन डिनर तो यहाँ से सोच भी नहीं रहे होंगे इस वक्त में। फिलहाल ये प्लान होगा कि अगला सर्कल का जो शिफ्ट आने वाला है उसके लिए जितनी भी यहाँ पे बेहतर वो कोशिश करके जाए उतना कमाल। व्हीकल है इनके पास, अगर दूर भी जाता है वो प्रयास अभी भी करके जा सकते हैं ये बचे हुए 2 खिलाड़ी। काफी कुछ देखा है अभी तक हमने इस मैच के अंदर, बट अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी। गॉब्लिन के सामने आलतू की चुनौती, नेड का बैटल देखा, दोनों के नेड्स सिर्फ डैमेज ही दे पाए। बट टीम सोल, ये शुरुआत देखिए टीम सोल की, चारों प्लेयर्स के साथ यहाँ पे हैं, बेहतर प्रदर्शन किया है। नो फिनिशेस इनके पास, और ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर मार रहा हो, चारों के पास फिनिशेस। बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है प्लेयर्स का आपस में, एक बड़ा स्प्लिट है। जोन का भी यहाँ पे शिफ्ट आया, हो सकता है सोल के जो 2 प्लेयर्स नॉर्दर्न साइड पे है उनकी फाइट गॉडलाइक से हो जाए। बट वही दूसरी तरफ विक्टोरस समर से बॉट को डाउन किया। मेडल रिवाइवल पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद तो जोन के अंदर भी जाना है उनको। वक्त की कमी रहने वाली और ऐसे में उस्लामिन, और उसके बाद ये शॉट, ड्रॉप शॉट, वो भी कनेक्शन यहाँ पे बन सकता था, लेकिन आखिर में वो साइड लाइन से थर्ड पार्टी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बट स्टिल वेनम रनिंग व्हीकल से जो खिलाड़ी को गिराया गया, बहुत ज्यादा मुश्किल, और उसके बाद भी रिफ्लेक्सेस जो थे उस खिलाड़ी के, लगा कि वो पॉसिबल होगा, लेकिन आखिरी में गॉब्लिन अपने मौली के साथ एलिमिनेशन। मेडल का कार्य अभी समाप्त तो हुआ नहीं है, क्योंकि गॉब्लिन इतने सारे स्मोक के बीच में वो ग्रेनेड तो करेंगे ही करेंगे, और उसकी शुरुआत आप देखिए वो स्प्लैश डैमेज के साथ। आज के दिन से पहले गॉब्लिन के पास सिर्फ 7 फ्रैग थे, और सब कह रहे थे यार गॉब्लिन को हुआ क्या है, कहां है वो गॉब्लिन जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में आता है। एक शुरुआत करी है, 4 फ्रैग्स निकाले हैं, गॉब्लिन इज बैक इट सीम्स। अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी कि अपनी टीम को चिकन दिला पाएंगे ये 4 तुरंतर। लेकिन ई स्पोर्ट्स पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद इस मैच में भी टॉप 5 में एंट्री उनकी, बट विक्टोरस समर्स वो भी अपने प्लेयर्स गवाते हुए, और जैसा हम बात कर ही रहे हैं विक्टोरस समर्स एक बड़ा स्प्लिट था तो उनके अंदर सबसे पहले आए, लेकिन इस बार अंदर ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाए। बट जोकर 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 सबको दिखाते हुए कि यार ये सिर्फ एक सपोर्ट प्लेयर नहीं है, जब जरूरत आन पड़ती है तो अपनी टीम के लिए हर काम करके जाता है ये प्लेयर। कमाल का यहाँ पे फिनिश निकाला जा चुका है, ये तो मानना पड़ेगा। वीएस ने भी अच्छा मुकाबला दिखाया अपने लिए, 11 फिनिशेस के साथ टॉप 5 में वो टीम आने में हुए कामयाब। वो भी खुश होंगे क्योंकि जिस तरीके के मैचेस जा रहे थे वीएस के लिए, एक मोमेंटम मैच उन्हें चाहिए था, और ये मेरा मार उन्हें दिला के गया। बट चिकन डिनर अब यहाँ से कौन लेंगे? लिखिता ई स्पोर्ट्स, जैसा इरांगल में सर्वाइवल के साथ चिकन निकाला गया था, एक बार फिर से उस कहानी को दोहराना चाहते हैं, और उसके लिए जो सर्कल का कंट्रोल इन्होंने पहले स्टेज से बना के रखा है, अभी भी आप देखिए ईस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल। लेकिन एक्सो ओपन में गए, जोकर की तरफ से वो स्प्रे, पहला नॉक तो निकाला गया। ये जोकर जिस तरह से खेल रहे हैं ना, जीतना बहुत मुश्किल है। ये जोकर गॉब्लिन की जोड़ी है जो आग बरसाती हुई इस मिरामार की धरती पे। हालांकि ओरंगुटान काफी देर से सर्वाइव कर रहे थे, उस शैक में पहले बचे हुए प्लेयर्स चले गए थे। अब विस्गॉड आखिरी प्लेयर हैं जो अपने पैरों पे, लेकिन ई स्पोर्ट्स चाहेंगे कि बैक टू बैक वो चिकन लेके जाएं। हालांकि गॉब्लिन चाहते हैं कि जो प्लेयर नॉक किया है उनको फिनिश करे। एक स्टिकी बॉम्ब जरूर फेंका उन्होंने, बट टीम गॉडलैक ने काफी अच्छा करा प्लेयर्स गवाने के बाद। भले ही फ्रैग्स इतने ज्यादा नहीं उनके पास, लेकिन 2 प्लेयर्स के साथ वो टॉप 4 में अब आ चुके हैं। लेकिन जितने पॉइंट्स चाहिए थे अभी भी उन्हें ढूंढने की जरूरत पड़ने वाली है। पहला मुकाबला भी साधारण, दूसरा मुकाबला सर्वाइवल के लिहाज से बेहतर, बट ओजी क्या और कुछ अलग करके जाएंगे? स्मोकर ने तो सीधा व्हीकल लेके उधर जाना ठीक समझा, बैकलाइन से वो यूटल का इस्तेमाल अभी भी हम आते हुए देख पाएंगे। लेजेंड विस्कॉट की मुश्किलें बढ़ाएंगे, और ओजी जो फाइट बैक करने की कोशिश में थे उससे पहले ही साइड लाइन से वो सरप्राइजेस। बट लेजेंड ये खिलाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैजिक उनकी भी मुश्किलें बढ़ाएंगे, बट इंस्टेंट वो रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है लिखिता ई स्पोर्ट्स की तरफ से,
उन्हें ही पता है कि ज्यादा वक्त लिया गया तो साइड लाइन से सरप्राइजेस आ सकते हैं। सरप्राइजेस की बात करें तो गॉडलाइक ने बिठाना कि क्यों ना यही वक्त पे अटैक करे। नकुल बिल्कुल अकेले, नकुल बैकलाइंस पे थे, नकुल कवर देने के लिए पीछे रुके हुए थे और उनके ऊपर जो ये अटैक आया है हीरो गॉडलाइक का, ये काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलता हुआ। बट उनको भी जोन के अंदर जाना है, तुरंत उनको बोला गया कि हम पीछे से चलते हैं, बट यहाँ से जोन के अंदर जाना आसान नहीं होगा। गॉब्लिन टेक्स डाउन पंक, गॉब्लिन टेक्स डाउन जॉनथन एंड वी ऑल कैन फील कि रॉकेट में ईंधन भर दिया गया है और ये रॉकेट अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार। और अभी भी रुके नहीं है, वो आगे बढ़ना चाह रहे, लेकिन गॉब्लिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई। शुरुआती के नॉक्स दोनों ही खेमों में, लेकिन रिवाइव जो बेहतर देंगे वही यहां से आगे बढ़ सकते हैं। हार्ड कवर अभी भी है लिखिता ई स्पोर्ट्स के पास, लेकिन सर्कल की बात की जाए टीम सोल के पास वो बेहतर कंट्रोल स्प्लिट करके वो इंतजार कर रहे हैं। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स सीधा आगे बढ़ने का डिसीजन लिया गया। लेजेंड वो पूरे तरीके से तैयार थे, एक खिलाड़ी को गिराएंगे, दूसरे खिलाड़ी को भी गिराएंगे और देखते ही देखते जो नंबर्स है वो पूरे तरीके से बराबर। टीम सोल, उनका जोर, उनका जोन और ये उनका मैच। नंबर्स गेम एडवांटेज अगर देखा जाए तो अभी भी टीम सोल के पास हो सकता है अगर वो रिवाइवल दे देते हैं, बट लिखित ई स्पोर्ट्स कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैक टू बैक मैचेस में कमाल का प्रदर्शन और रिवाइवल की कोई संभावना नहीं। मुश्किलें जरूर बड़ी हैं, बट अभी भी नंबर्स गेम ऐसा नहीं है कि किसी एक टीम के पाले में है। वो जो फ्लैंक एंगल बना के ये अटैक किया था कमाल का साबित हुआ था। लिखित ई स्पोर्ट्स भी अगर चाहे तो रिवाइवल के लिए जा सकती है, बट रिस्की रहेगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक प्योर 2v2 की बैटल जहां पे एक तरफ टीम सोल है, एक तरफ लिखिता ई स्पोर्ट्स है और अब जो जोर लगाएगा चिकन वो अपना पाएगा। 19 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं स्पीरो इस मिरामार की धरती में। टीम सोल इससे पहले जितनी भी गलतियां किए थे सुधार करने के लिए एक अच्छा मुकाबला इन्हें चाहिए था और वो फाइनली मिल चुका है। हालांकि अभी भी कार्य समाप्त हुआ नहीं है, फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। सर्कल का स्ट्रिंग मजबूर करेगा लिखिता ई स्पोर्ट्स को कि आप ओपन ग्राउंड में आए। स्मोकर पहले खिलाड़ी रहेंगे जिन्हें यहाँ पे मुश्किल में डाला गया, आखिरी खिलाड़ी कंप्लीटली ओपन। लेजेंड शॉट लेंगे, लेजेंड कनेक्शन बनाएंगे और इसी के साथ टीम सोल एक बहुत बड़ा मुकाबला अपने साथ लेके जाएंगे। 21 टोटल फिनिशेस निकाले गए और इस सेकंड डिनर के बाद लिख दीजिए इनका नाम भी सेमीफाइनल पे। पर दिक्कत की बात है विक्टोरिया सुमस के लिए, क्योंकि वो भी जोन के बाहर है और उनके पास पॉइंट्स की थोड़ी कमी है। 48 तक वो टीम पहुंची है ये मैच, और इसके बाद अगला मैच अगर वो 70-75 तक पहुंचते हैं तो कल अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, टॉप 12 में आने का अभी भी पूरा मौका उनके पास बना रहेगा। देखिए, ये दोनों टीम आपस में फाइट लेने का प्रयास कर रही है, बट मैं तो ये जानना चाहता हूं आखिर क्यों। आप गॉडलाइक को देखिए, लूट रही हैं आपके पास और आप इस फाइट को लेना चाहते हैं। गलती हो सकती है, 50 गोलियां रहेंगी मिनी में और उसके बाद लेवल 1 का वो हेलमेट वेस्ट देखने को मिलता हुआ। थ्रोएबल्स के नाम पर कुछ भी नहीं, एक हेल्थ किट आपके पास देखने को मिलती हुई नजर आएगी और वीएस के प्लेयर्स के पास भी कुछ खास लूट है नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर कोई एक टीम बाहर होती है तो दूसरी टीम के पास मौका रहेगा कि उस लूट को अपने नाम कर पाए। बट फिलहाल के लिए गॉडलाइक दोबारा से विचारों में बदलाव हुआ और अब आगे के सफर पे अपने आप को तैनात करते हुए। जेनेसिस पिछले मैच में बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिला था, कुछ अच्छे शॉट्स, कुछ अच्छी फाइट आई थी, टॉप 3 टॉप 4 तक जगह बनाई थी और अब सवाल यह है कि इस मोमेंटम को वो कितने आगे तक लेकर जा पाएंगे। ओ माय गॉड, गॉडलाइक का तो वो स्लैम इन आया, बट ओवेश ने पंक को डाउन किया। अब चीजें बिगड़ सकती हैं। ये मोलोटोव का इस्तेमाल, ओवेश अपने आप को आगे लेकर जाते हुए नजर आए, बट वहां पर एडमिनो की तरफ से वो मिनी का नॉक, निंजा को डाउन कर दिया गया। उसी से माफिया का वो नेड गॉडजी को डाउन करेगा। इट्स अ 2v2 बैटल। एडमिनो को करीब आना पड़ेगा, जॉनी को क्लच करना पड़ेगा। ये एक बढ़िया नेड सवा, माय गॉड, गॉडलाइक वीएस को इस गेम से बाहर करती हुई। शुरुआती दौर की ये जंग जरूर, जिसे जीतना जरूरी था, वो लूट आपके पास आती हुई और इसी के साथ 4 बेहतरीन अंक आपके पास और बढ़िया एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप सोचिए कि एडमिनो जहां पर वो खड़े हुए थे, वो जो पोजीशनिंग थी उनकी, वहां से उन्होंने बाकी जो 2 प्लेयर वीएस के जा रहे थे वहां उनको डैमेज दिया गया। और उसके बाद जॉनथन, हम सभी को पता है वो जो एरांगल का मैच था जहां मैं कह भी रहा था कि अगर उनके पास ग्रेनेड पहले मौजूद रहे होते ज्यादा फ्रैग्स वहां पर आ सकते थे। और आप ग्रेनेड्स का इस्तेमाल देखिए उस प्लेयर की तरफ से, बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, एग्जीक्यूशन के पूरे 100 नंबर और इस मैच के शुरुआती दौर में वो 4 फिनिशेस उनके पास और ये मनोबल उनका ज्यादा बढ़ाएगा। आप सोचिए कि ट्रू रेपर्स ने वो दोनों अंक अपने नाम कर लिए, पोको ऑलरेडी घुटनों पे। जी हाँ, और यहां से मुश्किल है कि वो अब आगे बढ़ पाए, पर केनाइन और गॉडलाइक, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है रीपर, उन्होंने जूसी को डाउन किया
पंक की एचपी बहुत कम है, गॉडजी को रिवाइव करने की अभी भी जरूरत पड़ने वाली। वहां पर स्मोक्स डाले गए पर पंक अभी तक अपने आप को हील करने का उनको मौका मिला नहीं, और स्लग बहुत आसानी से पंक को डाउन कर सकते हैं, पर स्लग वो रीलोड उन्होंने करा नहीं था ऑफ को, पर चलिए उसकी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ खास जरूरत पड़ने वाली है। पंक वो डाउन हुए और K9 उनको भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और पंक उनका एलिमिनेशन हुआ। गॉडजी अभी तक वो रिवाइवल उनको मिला नहीं है, पोको प्लेजोन के बाहर वो डाउन हो गए, उनका एलिमिनेशन हुआ और गॉडजी को रिवाइव किया जा रहा है। जॉनथन, थोड़ी देर पहले हमने उनके हाथ में वो ग्रेनेड देखा तो सही, एक बार फिर से वो खिलाड़ी ग्रेनेड को करता हुआ, पर K9 घेराबंदी तो बढ़िया तरीके से करी गई है, पर निंजा बॉय क्या वो वहां से निकलना चाहते हैं? अभी तक फाइट की वो शुरुआत हुई नहीं, क्योंकि K9 को पता है कि यहां सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है, जोन के अंदर जाना ज्यादा जरूरी है। और वो निकल चुके हैं। और वहीं पर गॉडलाइक को भी आप देख सकते हैं कि अभी भी 3 प्लेयर के साथ देखने को मिलेंगे। आईजीएल जरूर गवा दिया गया, हो सकता है कि आने वाले समय में K9 सर्कल के अंदर जाने के बाद गेट कीप सिनेरियो तैयार करे, और वो करने की कोशिश भी है। आप देखिए कि ऑलरेडी 2 प्लेयर पहुंच चुके हैं, बट आप ये भी तो सोचिए कि एफएस भी एक ऐसा नाम है जो आने वाले समय में इस फाइट में देखने को मिल सकते हैं। 20 के ऊपर नजरें जरूर दौड़ाई गई। जोनाथन वो प्लेयर देखने को मिलेंगे। सिंसिनेटी किड्स के ज़ेरफ वो गिर के डाउन हुए, शायद उनके व्हीकल पे मे बी कोई स्प्रेज आई हो, या फिर वो बिल्डिंग से जंप करते हुए गिरे, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। बट यहाँ पर गॉडलाइक के लिए ये गेम बहुत जरूरी, K9 के लिए भी ये गेम बहुत जरूरी। और अभी के लिए तो आप कह सकते हैं कि केवल और केवल दोनों ही टीम्स चाहती हैं कि कुछ अंक मिले और कोई गलती ना हो। एफएस ई-स्पोर्ट्स वो जल्दी रोटेट कर गए, उन्होंने वो गेट कीप करने का सोचा नहीं, और वो जो खिलाड़ी थे वो दूर निकल गए थोड़ा। पर अभी गॉडलाइक जहां से रोटेट करना चाहती है वहां पर टीम सोल, एफएस, ये सारी टीम शायद उनको मिल जाए, पर बहुत दूर से रोटेशन चल रहा है। ये वो गलतियां नहीं करना चाहते, बट लेजिट ने रोमन को स्पॉट किया। एफएस के पहले प्लेयर डाउन होते हुए ये एक आसान अंक सोल को मिलता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी 4 अंक बटोर चुके हैं और ये 5वां अंक उनकी झोली में जाता हुआ। पर अभी भी सवाल वही है कि जोन किस तरीके से ये सारी टीम्स जाने वाली है, चाहे वो गॉडलाइक की बात हो, सोल की बात हो, एफएस की बात हो। एफएस अभी भी 73 के साथ मौजूद है, खिलाड़ी उन्होंने अपना गवा दिया। थंडर उनको स्पॉट किया गया, एडमिनो के द्वारा डैमेज देने की कोशिश करी गई, डैमेज देने में कामयाबी हासिल हुई, पर वो नॉक नहीं निकल पाए। पर थंडर एचपी इतनी डाउन हुई थी कि गॉड्स उन्होंने वो सही मौके पे स्प्रे दिखाया और वहां पर वो प्लेयर डाउन किया गया। पर गॉडलाइक, उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं वो जानने वाली बात, क्योंकि ये फाइट उनके लिए जरूरी तो नहीं है, ये उन्हें भी पता है, जोन जाना ज्यादा जरूरी है। पर चलिए फाइनली वो टीम जोन के अंदर निकलना चाहती है, जी नहीं वो फाइट लेना चाहते हैं, और वो प्लेयर वहां पर रुक चुके हैं। 3 प्लेयर के साथ सामने 4 खिलाड़ी मौजूद है। जोकर उनको सबसे पहले स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश, कामयाबी हासिल हुई है। जॉनथन पूरा एंगल उनके पास है जहां पर वो जोकर को डाउन कर सकते हैं। जोकर उन्होंने सामने की साइड पर एक स्मोक डाला पर प्ले जोन के बाहर, और ये चौथा जोन है, डैमेज तो बहुत पड़ेगा। और ये फाइट टीम सोल के लिए किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा, बट आप सोचिए कि यहां पर गॉडलाइक ने एक भी प्लेयर गवा दिया तो वो एक भारी नुकसान होगा। हालांकि उनकी तरफ से एक नॉक आया, थंडर वो डाउन कर दिए गए। लेजेट के ऊपर भी वो स्प्रे देखने को मिलती हुई एफएस के बहुत ज्यादा करीब से। Gorex4 एक अच्छी स्प्रे दीजिए, आप कंफर्मेशन दे सकते हैं लेवाई के करीब प्लेयर जाएंगे। ओह माय गॉड, ये बेहतर था, प्लेयर ने व्हीकल से उतर के सामने वाले प्लेयर लेवाई को डाउन कर दिया। जी हाँ, और लेजेट उनको भी पता था कि यहां से वो कहीं जा नहीं सकते, तो वो बाहर आ गए, जोन के बाहर ही वो खिलाड़ी गिर गया। पूरी निगाहें गॉडलाइक की तरफ। देखिए व्हीकल उनका ठीक था, मतलब वो चाहते तो अपने आप को थोड़ा और आगे लेकर जा सकते थे शुरुआती दौर में ही, क्योंकि अब सर्कल के अंदर अप्रोच करना वो इतना आसान नहीं। आपकी व्हीकल पे ऑलरेडी इतनी स्प्रेज, और लीजिए जॉनी उन्हें भी डाउन कर दिया गया। ये एक अकेले प्लेयर गॉडजी, शायद बचने की संभावनाएं ना के समान। और सिंसिनेटी किड्स वो एक नाम रहेंगे, एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा निर्णय, उस एरिया को होल्ड करना एक बहुत बड़ी गलती बनता हुआ। मेटा निंजा, इन्हें अच्छे पॉइंट्स की जरूरत है और सर्कल का जो अच्छा होल्ड बनाया गया है फायदा उठाया जा सकता है। सीधा आगे बढ़ने की कोशिश, एडमिनो उन्हें गिराया जा चुका है, काउंटर अटैक वो भी देखने को मिलेगा। बट जॉनथन साइड लाइन से तैयार खड़े थे। मेटा निंजा एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते ही चले जाएंगे। साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी जेनेसिस के रूप में भी आई, लेकिन फायदा दोनों ही टीम्स के लिए बराबर। ये तो मिल बांट के खत्म कर दिया उन्होंने अपने अपोनेंट को। 2 फ्रैग मिले गॉडलाइक को, 2 फ्रैग मिले जेनेसिस को, बट मेटा निंजास का क्या, वो तो आए थे अटैक करने के लिए, कोई फायदा नहीं। जिस तरीके का स्टार्ट होने चाहिए था वो आज के दिन पे मिला, लेकिन इस सनॉक में मैं मान के चल रहा था कि मेडल को एक बड़ा गेम ढूंढना ही चाहिए। नंबर्स काफी बेहतर थे, सर्कल का कंट्रोल काफी वक्त तक उनके पास था।
एफएस उनका भी एलिमिनेशन हुआ जेनेसिस की तरफ से, बट सिंसिनाटी किड्स एडमिनो क्यों काफी अच्छे तरीके से किए डाउन। मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है मिड रेंज से ये पूरा स्प्रे। क्या मिड रेंज से हमें एलिमिनेशन देखने को मिलेगा गॉडलाइक का? क्योंकि जॉनथन इकलौते खिलाड़ी है उस पूरे फाइट में। ज़ेरफ ने फ्रैग कंफर्म नहीं करे, ज़ेरफ पीछे चले गए, बट जूसी अभी भी वहां पे है। जूसी स्टिल देयर। क्या जॉनथन को भी वहां से गिराया जा सकता है? जोन के अंदर जाना जरूरी, ब्लू जोन वो डैमेज बहुत देने वाला है। ये मुश्किल टास्क है, मैं जानता हूं कि सिर्फ 100 मीटर का सफर तय करना है जॉनथन को, बट सैनोक के अंदर कभी कभी वो 100 मीटर 500 मीटर जैसे हो जाते हैं। और लॉन्ग रेंज बैटल अभी भी चलती हुई, जोन के बाहर खत्म होने का वो चांस आएगा। जॉनथन जोन के बाहर ही खत्म हो जाएंगे, बट फ्रैग नहीं दिया उन्होंने सिंसिनाटी किड्स को। एक कमबैक की शुरुआत अब सिंसिनाटी किड्स की आती हुई। पर अब देखना अहम है कि जो बचे हुए मैचेस हैं उसमें क्या 4TR एक बड़ा कमबैक करके जाएगी। हालांकि यहां से बाहर कोई भी टीम हो नहीं रही है इस टूर्नामेंट से, यहां पे भी अगर बेहतर नहीं खेल के जाएंगे तो क्वार्टर फाइनल्स का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। और वहां पे मैं जरूर चाहूंगा कि यहां पे की गई गलतियां वहां पे दोहराई ना जाए। और अभी के लिए गॉडलाइक उनके खेमे में भी हमें मल्टीपल गलतियां देखने को मिली, जो प्रॉब्लम्स है वो फाइट्स के एग्जीक्यूशन में हमें देखने को मिली है। और ऐसे में अब देखना अहम रहेगा कि इस मुकाबले में जहां पे आप कमबैक के मैप की बात करते, क्या वो कमबैक आएगा? लेकिन ये स्प्रेज आतंकी के द्वारा, और जॉनसन उनको सबसे पहले स्पॉट किया। वो कवर फायर आने में थोड़ी देरी जरूर हुई और उनको बचाया नहीं जा पाएगा। आतंकी वो डाउन है, पर देखना ये कि ओरंगुटैन क्या उनका बैकअप आ पाएगा टाइम पे। गाड़ियों में बैठ चुके हैं ओजी के सारे खिलाड़ी और बहुत तेजी से आतंकी की तरफ बढ़ते हुए। ऑफ कोर्स ओरंगुटैन एक ऐसी टीम है ना जो कभी भी अपने प्लेयर को पीछे नहीं छोड़ते, हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। और इस बार भी आरू को देखिए, सबसे पहले आए वो आतंकी के पास, बट टीम गॉडलाइक उनके भी बाकी प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। देखने वाली बात रहेगी ये जो फ्लैंक एंगल बनाने की कोशिश है, क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? और गॉड्स का आगमन हुआ है इस बार। गॉडजी क्या वो एक इंपैक्ट डाल पाएंगे? एक बड़ा सवाल। बट विस गॉड की पोजीशन रिवील है, ये नेट काफी क्रूशियल, सिर्फ थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज पड़ा वहां पे। एक और नेट, क्या इस बार वो नॉक आएगा? जी हाँ, इस बार नॉक आएगा। नेट से डैमेज दिया, स्प्रे करके प्री फायर किया। इट वाज ब्यूटीफुल बाय गॉडजी, बट ओजी तीन तरफ से घेर के परेशानियां बढ़ती हुई उनकी अब। और यहाँ पे एक और प्लेयर को स्पॉट किया है, 2 खिलाड़ी डाउन है टीम ओरंगुटैन के। अभी के लिए मैन एडवांटेज वो गॉडलाइक के खेमे में। एक ओपी उन्होंने एडमिनो को डाउन जरूर किया, लेकिन पंक क्या बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने क्रिएट करा। 3 खिलाड़ी डाउन है, एक ही ओपी बचते, एकमात्र खिलाड़ी। रिवाइवल की पूरी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे। और ऐसे में वो जो नॉक निकाला है ना, उसके बाद प्रेशर क्रिएट हुआ है, थोड़ा टाइम बाई करना पड़ेगा उनको। उन्होंने वो टाइम बाई भी किया है क्योंकि पहले रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा गॉडलाइक को भी। ऐसे में अब एक 2v3 की सिचुएशन पर पंक ही स्ट्राइक्स अगेन। एक ही ओपी को उन्होंने डाउन किया विस गॉड। वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी, वो बैक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से वो पंक ही रहेंगे। 1v4 किया है यहाँ पे पंक ने टीम ओरंगुटैन को, और इसी के साथ एक वापसी की कोशिश। हालांकि टीम ओरंगुटैन की बात करें, उनके पहले के मैचेस भी बहुत बढ़िया गए, 100 का आंकड़ा वो पार भी कर चुके हैं, तो कुछ खास दिक्कतें उनको होंगी नहीं। बट गॉडलाइक के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर मैच जरूर साबित होगा। लेकिन मेडल वो तो वार करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। टर्नी एचपी उनकी थोड़ी कम की गई, लेकिन वार हुआ है गॉड पे, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बाहर हो चुकी है गॉडलाइक। 2 अच्छे चिकन निकाले थे, बट हीरो जी हाँ बिल्कुल गॉडलाइक, यहाँ पर उनकी तरफ से वो स्लैमन और ड्रीम्स को पकड़ने का प्रयास किया गया। इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, यूएमपी इनके पास, कारल इनके पास, वेस्ट इनके पास नहीं, और गेट खोला जाएगा। आसानी से पंक को खिलाड़ी रहेंगे जिनके पास इस लॉबी का पहला फिनिश हमें जाता हुआ देखने को मिला। और काफी अच्छे तरीके से वो पैराशूट क्या उस घड़ी देखा गया था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से, ये जरूर एक सवाल रहेगा। लेकिन जो भी हो, एक फिनिश निकाला गया और इत्मीनान से यहाँ से आगे भी बढ़ जाने वाले। बैकलाइन काफी अच्छे तरीके से चेक किया गया और इनिशियल लूट आप देखिए बहुत साधारण है, और लग तो रहा है कि आज एग्रेशन हमें गॉडलाइक की तरफ से जरूर देखने को मिलने वाला है। देखिए बहुत जल्दी अर्ली स्टेटमेंट दे दिया आपने, मैं नहीं समझता कि ये एग्रेशन है, अभी तो शुरुआत हुई है। अगर आप 5 से लेकर 6 ऐसे अंक बटोरते हैं तब शायद मैं बोलूं कि आप एग्रेसिव जा रहे हैं। और अभी गॉडलाइक की चर्चाएं करें तो पहले दिन में 20 अंक निकाले थे, दूसरे दिन में भी 20 अंक ही निकाले थे, बट अब अपने आप को आप कह सकते हैं कि मेंशन के करीब लेकर आ चुके हैं। क्रिप्टो ये वो प्लेयर जिसने कल के दिन एफएस का वो चिकन छीना था, 1v2 का बैटल जीता था, सैनहॉक का वो गेम अपनी टीम को ला कर दिया था। और कल का वो दिन जहां पर एफसी ने मात्र 3 गेम के अंदर 45 अंक निकाले थे। आप सोचिए कि कितना बेहतर खेलते हुए नजर आए थे। मतलब गॉडलाइक के लिए इतना आसान नहीं, और इंफॉर्मेशन नहीं है पंक इंपैक्ट। और लीजिए ये नॉक निकाला जा सकता था। क्रिप्टो मौका तो उन्हें मिला था, बट मौका वो गवा बैठे। ये इतना बड़ा स्प्लिट लिया क्यों गया एफएस की तरफ से, माफी चाहूंगा एफसी की तरफ से।
S12 के हैंड के पास और प्रयास किया जा रहा है कि वो जो खिलाड़ी को पकड़ा गया गेट पे उनका कंफर्मेशन या नॉक यहां से मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर, लेकिन साइड लाइन से वो सरप्राइज, एक और खिलाड़ी को गिराया जाएगा, एक और खिलाड़ी का कंफर्मेशन। पंक तो मानो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे, क्योंकि जब एंट्री के टाइम ने पंक ने जो एंट्री बनाई थी उस गेट के थ्रू, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, बैक लाइन से जो खिलाड़ी आए थे वो वहीं पे फंस गए। उसका फायदा आप देखिए काफी अच्छे तरीके से उठाया गया और 2 फिनिशेस के बाद FC अब थोड़ा स्ट्रगल रहने वाला है। आ दी गई हाइड्रो, वो आखिरी प्लेयर, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। फिनिशेस के मामले में 6 अंक और मैं समझता हूं कि ये काफी हैं। ट्रू रिपर्स बेहतर खेल रही है, बट जब चर्चाएं करते हैं सर्कल के बाहर की टीम्स की तो आपको वहां पर एक और टीम देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर वो TR पल भर में उन्होंने एक पूरी टीम को बाहर कर दिया। ये कुछ अच्छी वैल्यू, बट एक और फाइट जहां पर गॉडलाइक वर्सेस VS हमें देखने को मिलते हुए एडमिनो ने डाउन कर दिया गया। VS उन्होंने एक कंफर्मेशन लिया, बट स्टिल अभी भी और वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी। गॉडलाइक क्या यहाँ पे इस फाइट को जीत भी पाएंगे, क्योंकि जॉनथन रहेंगे अब इकलौते खिलाड़ी जिनके पास वो ग्रेनेड, माफिया भी अपने एंड से वो ग्रेनेड करने वाले हैं। पंक ने वो फिनिशर निकाले, लेकिन सिम उनका कुछ खास योगदान नहीं। एडमिनो भी केवल एक फिनिशर्स के साथ उनका भी कंफर्मेशन हुआ। जॉनथन इन्हें भी खाता खोलना है और साथ ही साथ एलिमिनेट करना, ओपन से जाना, ये भारी पड़ सकता है। शॉट लिया गया, सप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने S12 के में, ये मुश्किल विषय, डैमेज देके जरूर जाएंगे। नॉक उन्होंने जरूर किया, लेकिन उसके बाद ग्रेनेड, गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से फिनिशर्स के ही केवल पॉइंट मिलने वाले हैं। बट फिलहाल जेनेसिस इन्हें भी आगे बढ़ने का अब वो फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल का शिफ्ट जो आया है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड। सिंसिनाटी किड्स वो काफी ज्यादा खुश होंगे, डॉट सेंटर पे है। वेस्टर्न साइड से गॉडलाइक रोटेट करके हमें देखने को मिल रहे, जैसा आपने बताया था कि रेकनिंग की पोजीशनिंग में जाने का सही मौका, और वो जा भी रहे। बट सिंसिनाटी किड्स सेंटर होने के बाद भी उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। दूसरे एंड पे सोमराज ने पंक को गिराया, ये रोटेशन तो आसान ना हो सके गॉडलाइक के लिए, ध्यान रखा जा रहा है 8-बिट की तरफ से। और देखिए ध्यान तो रखा जाएगा, क्योंकि 8-बिट ही तो वो टीम थी जिन्होंने रेकनिंग को वहां पर परेशान किया था, उस आखिरी प्लेयर को। तो गॉडलाइक को ये चीज तो समझनी होगी। और अब ये स्लैमन 8-बिट की तरफ से 3 प्लेयर एक साथ, सोमराज पीछे से कवर देंगे। गॉडलाइक ने रिवाइवल तो दे दिया, बट उन दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया। गॉडजी, पंक, उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया। और अब दोबारा से गॉडलाइक के बाकी 2 प्लेयर्स सर्कल के बाहर से टकटकी जमाने का प्रयास करते हुए। ये स्प्लिट भारी पड़ गया, ये रोटेशन भारी पड़ गया, और अब तो इंफॉर्मेशन भी है कि बचे हुए 2 खिलाड़ी साइड लाइन पे पावर वो जॉनथन को गिराएंगे। एडमिनो जल्द से जल्द रिवाइव देने का डिसीजन बनाना पड़ेगा, नहीं तो 8-बिट इधर भी स्लैम इन कर सकते हैं। उनके पास तो इंफॉर्मेशन भी है कि उनके 2 प्लेयर को हम ही ने बाहर किया है, और उसमें से एक नॉक, मतलब अगर वो रिवाइवल की तरफ जाएंगे तो अटैक करने का मौका आपको मिलेगा नहीं, लेकिन सर्कल के बाहर आना पड़ेगा उसके लिए। और 8-बिट इतनी ज्यादा जल्दबाजी तो वो नहीं करने वाले, उन्हें पता है कि इस रिवाइवल के रीसेट करने के बाद उन्हें 8-बिट की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल का श्रिंक वो धीरे धीरे करके आ रहा है। मुश्किल में फंस चुके हैं यहाँ पे गॉडल। बट देखिए 8-बिट को समझना पड़ेगा, जिस जगह को वो छोड़ के आए हैं वहां पर टीम आर्यन पहुंच चुकी है, मतलब आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मेटा निंजा ने इवोक्स के प्लेयर को डाउन किया, गॉब्लिन वो अकेला प्लेयर जायरो गॉड का कंफर्मेशन लेता हुआ, बट यहां पर गॉडलाइक अब सर्कल के अंदर प्रवेश करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आपको अपनाना पड़ेगा। एक तरफ टीम आर्यन आपके ऊपर नजरें बना सकती है, दूसरी तरफ 8-बिट वो तो आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हुई है, और इन सब के बीच में वो अकेला प्लेयर गॉब्लिन जो अपनी टीम को बचाकर रखे हुए था वो बाहर हो चुका। कोई फर्क नहीं पड़ता, 105 टोटल पॉइंट्स निकाल चुके हैं, जा रहे सेमीफाइनल में टीम सोल, यहां से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। एडमिनो आर्यन के खिलाड़ी को जरूर यहाँ पे देखा गया, शॉट्स लेने का प्रयास, जॉनथन के ऊपर भी एक बार फिर से बहुत ज्यादा डैमेज, सर्कल का श्रिंक आ रहा है, अब मजबूरन उन्हें जल्द बाजी वहां पे दिखानी पड़ेगी। स्मोक्स काफी फेंके गए, लेकिन वो काफी नहीं होगा कि आपको सर्कल का रास्ता मिल जाए। ईस्ट साइड लाइन से वो स्प्रेज, आर्यन के साथ भी ये फाइट कर रहे, गॉडलाइक को भी साथ में देख रहे हैं। पावर वो खेमा काफी अच्छे तरीके से संभाल के रखे, और ये ग्रेनेड की पारी डिसाइड करेगी कि किन के लिए सर्कल आसान होने वाला है। पावर वो रैंडम स्प्रेज भी यहाँ पे कनेक्शन बनाता हुआ, रेडन वो गिराएंगे जॉनथन को, और आखिरी खिलाड़ी वहां पे एडमिनो, इनके लिए भी यहाँ से आगे बढ़ के ना जा पाना बहुत मुश्किल। वो मल्टीपल ग्रेनेड्स के कारण फंस चुके हैं, और अब फर्स्ट हिट मात्र 1। अब ये देखना होगा कि क्या वो टॉप 8 में अपने आप को रख पाएंगे, मुश्किल रहेगा। ये आखिरी हेल्थ किट उनकी तरफ से लगाई जा रही है, और जब वो आगे बढ़ेंगे तो टीम आर्यन और 8-बिट की नजरें रहेंगी। एक अंक क्या वो किसी टीम को देना चाहेंगे या फिर जोन के बाहर ही समापन लेना चाहेंगे?
मैं तो चाहता हूं कि कोई गलती ना की जाए। ये एक अंक भी बहुत कीमती है और एडमिनो इस चीज को जानते हैं। उन्होंने वो फिनिश अब किसी भी प्लेयर को नहीं दिया। गॉडलाइक मात्र 1 अंक यहां से बटोरती हुई और वहीं पर 8 बिट वो जानते हैं कि अब उन्हें एक और द्वंद्व के लिए तैयार होना पड़ेगा।